वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ अबू बकर साहब। हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की, उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इस हवाले से हमने सोचा कि कंप्लीट सेक्टर को क्यों ना एनालाइज किया जाए। तो हमारे साथ अभी हम बात करेंगे फैसल बैंक के हवाले से। फैसल बैंक 1994 इन कॉर्पोरेशन है, इसकी 29 रुपये 43 पैसे इसका हाईएस्ट है और 12 रुपये 88 पैसे इसका लोएस्ट है। 16 रुपये के ऊपर तकरीबन ये ट्रेड हो रहा है। अर्निंग पर शेयर इसका तकरीबन 3 रुपए है। पिछले 5 सालों में देखें 3 रुपये 63 पैसे, 3 रुपये 98 पैसे, तकरीबन 4 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है। और सिर्फ इसने 2017 में 15% जो है इसने दिया अपने पे आउट्स दिया अपने शेयर होल्डर्स को। ये भी कोई खास इसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही फैसल बैंक की, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसकी भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, मगर फिर भी अंडर वैल्यू, ये भी अंडर वैल्यू है अभी। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मतलब मार्केट के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, या मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ इनकी क्वालिटी के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है इसका, कोई ऐसा लगता है, या फाइनेंशियल्स के ऊपर इसका कॉम्प्रोमाइज़ है, या इसकी प्रोडक्ट की रेंज जो है वो बहुत छोटी सी है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? इसकी प्रोडक्ट की रेंज बहुत छोटी सी है, मतलब ठीक है, और इतने इसके डिपॉजिट्स वगैरह भी इतने ग्रो नहीं है, मतलब तो ये फिर भी अंडर वैल्यू है। इसकी अर्निंग पर शेयर अगर 4 रुपीज़ है तो इसके हिसाब से इसको कम से कम 20-22 रुपए तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के जो बैंक्स हैं, जो छोटे बैंक्स हैं, उनको अपनी डेवलपमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए? आप तो मतलब इकोनॉमी को भी समझते हैं, आप स्टॉक मार्केट को भी समझते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप क्या तजवीज़ करेंगे? मतलब अगर इस वक्त अगर फैसल बैंक की इंतज़ामिया अगर देख रही है तो उनको क्या आप लाहे अमल बनाने को कहेंगे कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं, अपनी प्रोडक्ट रेंज है, उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ब्रांच पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द पाकिस्तान। हाँ, लिमिटेड है अभी, लिमिटेड है, नजर आती है। फिर हर इलाके में होनी चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए, फिर उनकी डिपॉजिट इंक्रीज हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लाएं। ये कार फाइनेंसिंग है, होम लोन्स है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल लोन्स वगैरह बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे फिर तो ये ज़्यादा ग्रो करेंगे। मतलब पब्लिक को जितनी फैसिलिटीज़, आप देखें ना, बैंकिंग में मेन होता है फैसिलिटीज़ जी, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड हो रही होगी, पब्लिक ज्यादा वहां जाना पसंद करती है। जाहिर सी बात है, जो जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी, इसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स जितने अच्छे होंगे, फिर इजी वो हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस इजी हो जाएगा। इनकी जो मतलब वो होता है वो जल्दी हो जाए, जो भी लोन वगैरह ये अप्लाई करते हैं उनके प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो कम हो जाए, जल्दी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक। 1941 में इनकॉर्पोरेट हुआ। 308 रुपये 98 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा है, 95 रुपये 76 पैसे का इसने लोएस्ट लेवल देखा है। इस वक्त करंट मार्केट में तकरीबन ये 130-135 के इर्द गिर्द जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। और ये पिछले 5 सालों में अगर देखें इसकी अर्निंग पर शेयर वो भी बेहतरीन है, 6 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 8 रुपये, 5 रुपये। और जो पे आउट्स हैं 2020 में इसने 12.5% दिए हैं, फिर 50% इसने दिए थे 2019 में, तकरीबन 50% इसने 2018 में दिए थे, 80% इसने दिए थे। लेकिन अब ये इसका डाउन ट्रेंड आ रहा है। इस साल इन्होंने फिर अपनी भी कटौती की है किस्म की पे आउट्स के अंदर, तकरीबन 12.5% दिया सिर्फ। ये भी वजह वो स्टेट बैंक जो बैंकों को जो वजह तो, लेकिन अभी तो आप तो आसिफ साहब आपने वो हमें बताया था कि 13.25% से इंटरेस्ट रेट भी तो नीचे की तरफ आया ना, 7% के ऊपर तकरीबन आ गया है। तो अब ये भी तो देखे ना कि डिपॉजिट्स तो HBL का तकरीबन पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं, और जो इनके डिपॉजिट्स आ रहे होते हैं और कमर्शलाइजेशन इनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। कमर्शियल बैंक जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और फिर ये डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर खास करके पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट लीग के साथ ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो फिर भी अगर ये अपने शेयर होल्डर्स के अपने टफ टाइम के अंदर इनको तो ख्याल करना नहीं चाहिए था पाकिस्तान के जो शेयर होल्डर्स हैं अपना? देखिए, एक जो पब्लिक का एक जो इमेज है ना कि जब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट होता है जी, तो बैंकिंग सेक्टर को इसका नुकसान होता है, तो वो नहीं होता। क्योंकि अगर 13% भी इंटरेस्ट रेट है जी, तो बैंक्स का जो प्रॉफिट होता है वो 2 to 3% या 2.5% ही होता है। क्योंकि वो अपने जो कस्टमर्स को 11% ही देते हैं, अगर 13.25% होता है तो। आज अगर 7% है तो वो 5% ही देंगे, 5% ही देंगे। उनका तो मार्जिन तकरीबन फिक्स ही होता है। ओके ओके, ठीक है। तो बैंकों को इंटरेस्ट रेट की वजह से जो लोगों के अंदर एक दिमाग में वो फोबिया हो गया कि ये मतलब खराब हो जाती है इनकी अर्निंग, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं असल में ना ये जनरल एक क्वेश्चन था ना, मैंने इसलिए आपसे इसको क्लैरिफाई करना ज्यादा मुनासिब ये मैं आज पब्लिक के मतलब जहन से ये बात निकाल देना चाहता हूँ
कि लोग अगर ये समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होने से या बढ़ने से बैंकिंग सेक्टर को कुछ फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज ये आती है कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो डिपॉजिट इनकी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि पब्लिक को फिर स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट्स वगैरह की बजाय उनको वहाँ नफा ज्यादा नजर आता है, मुनाफा, इसलिए उनके डिपॉजिट वहाँ बैंक्स में बढ़ते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फिर ये इसलिए डिपॉजिट्स कम होते हैं कि पब्लिक को यहाँ 5% मिल रहा होता है और उनको सामने जो दूसरी मार्केट्स हैं, कमोडिटीज है या शेयर बाजार है यानी स्टॉक मार्केट है, वहाँ उनको ज्यादा नफा नजर आता है, तो पब्लिक यहाँ से डाइवर्ट होकर म्यूचुअल फंड्स वगैरह की तरफ चली जाती है, इसलिए बैंक की डिपॉजिट कम हो जाती है। सिर्फ वजह ये होती है, मगर बैंक का जो मार्जिन है वो तो उतना ही रहता है, मतलब वो उतना ही रहा और वो उसी तरीके से फिर पे आउट्स भी उसी हिसाब से दे रहा होता है। आगे चलते नहीं, हबीब मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान का नेशनल बैंक है, लोकल बैंक है पाकिस्तान का, 1992 इनकॉर्पोरेट हुआ, 47 रुपए का तकरीबन इसने हाई लेवल देखकर 27 रुपए का इस वक्त तकरीबन ये 40 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसके पे आउट्स, इसकी अर्निंग पर शेयर की वैल्यू देखिए 7 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, फिर पे आउट्स 20%, 25%, 20%, 30% ये रहा है। हबीब मेट्रो के बारे में आप क्या समझते हैं कि इसका जो फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? इसका फ्यूचर मुझे अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि इसने बहुत डेवलपमेंट की और ज्यादा ब्रांचेस हैं इसकी, इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और ये मुझे लगता है कि इस साल इसका मुनाफा ज्यादा होगा 2020 के एंड में, जो अभी लास्ट क्वार्टर गुजरा है, अभी रिजल्ट्स आएंगे उसके जो, उसमें इसका मुनाफा ज्यादा बेहतर इसका ज्यादा। और जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप क्या समझते हैं? ये इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी अंडर वैल्यू है ये। मतलब ये इसको मजीद अच्छा होना चाहिए और ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल लीडिंग बैंकों में आ सकता है क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट रेंज भी इसकी अच्छी है जी। इसके अलावा इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, जो इसके ब्रांचेस वगैरह में जो सर्विस भी ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। इजी टू एक्सेस है, इजी टू एक्सेस है, ऑनलाइन बैंकिंग अच्छी है और शेयर प्राइस वैल्यू भी ऐसी है कि मुझे ये अंडर वैल्यू लग रहा है। अंडर वैल्यू लग रहा है, तो क्या समझते हैं कहाँ तक होना चाहिए इसको? इसको 55 to 60 रुपीज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी शेयर प्राइस वैल्यू बढ़ेगी ना? बिल्कुल, लोगों का ध्यान नहीं है इस तरफ। मैं ये देखे ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उसकी सही बात है, लोगों का ध्यान नहीं है ना इस तरफ। हाँ हाँ, तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और देखिए ये आपका जो बैंक है, जो बैंकिंग सेक्टर में ये एक लीडिंग बैंक बन सकता है और सर्विसेज भी अच्छी है, प्रोडक्ट रेंज भी अच्छी है, क्लाइंट सर्विस इसकी बहुत अच्छी है। आगे चलते रहिए, जीएस बैंक। जीएस बैंक की इतनी कोई खास वर्थ नहीं है मार्केट में, आप क्या समझते हैं? छोटी सी बैंक है, मतलब इसके कोई मतलब ऐसा नाम नहीं है इसका, मतलब लोगों के अकाउंट्स हैं इसमें। किस तरह के मतलब क्या बिजनेस जो ओरिएंटेड लोग हैं वो ज्यादा इसके अंदर से, क्योंकि ब्रांच जो इनका नेटवर्क है वो बहुत छोटा सा है। ये नेटवर्क छोटा सा है ना ये, और ये मतलब इतनी कोई इसकी खास मतलब वो नहीं है, मतलब लोग इसमें इतना इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, मतलब छोटा बैंक है, इसकी अर्निंग भी कोई इतनी खास नहीं है, मतलब ग्रोथ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। एमसीबी बड़ा बैंक है, तो 262 रुपये का हाईएस्ट लेवल देखा और इस वक्त तकरीबन ये 180 के करीब जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। और इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू देखें तो 19 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये, ये तो बहुत अच्छा बैंक है। फिर 50% उसने इन क्राइसिस में भी 50% अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट्स दिए। 170% इसने दिया था 2019 में, 160% इसने दिया था 2018 में और 2017 में 160% दिया था। तो इस हवाले से डेफिनेटली इसने दिया तो कम है, लेकिन फिर भी बहुत मुनासिब इसने पे आउट्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। ये जितना कमाता है तकरीबन 90% दे देता है, मतलब हर क्वार्टर में 4 रुपए 3 रुपए के हिसाब से 16 रुपए 17 रुपए दे देता है। इसकी अगर अर्निंग 20 रुपए आती है तो 18 रुपए भी दे देता है। ये तकरीबन अपनी 90% मैं कह रहा हूँ ना दे देता है, पे आउट्स दे देता है। अच्छा है, पे आउट्स के हिसाब से अच्छा बैंक है, सबसे अच्छा बैंक का पे आउट्स के हिसाब से। आप मतलब ए कैटेगरी में इसको आप ट्रीट करेंगे? बड़े बैंकों में इसको ए कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, बिल्कुल है भी ए कैटेगरी का बैंक और थोड़ा सा अंडर वैल्यू है, 200 रुपए प्लस होना चाहिए इसका। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इसको मजीद अभी ऊपर की तरफ जाना है इसको? पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सेक्टर इस वक्त अंडर वैल्यू है, जिसमें 6, 7, 8 बैंक जो आ रही हैं आगे, मैं आपको बताऊंगा कौन सी अंडर वैल्यू है जी, और कुछ तो मैंने आपको बताई भी है।
जी 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 बिल्कुल। मिज़ान बैंक है जी नेक्स्ट हमारा, 106 रुपये इसने हाईएस्ट लेवल देखा है और इस वक्त तकरीबन ये 102 103 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अर्निंग पर शेयर इसकी बहुत अच्छी रही है पिछले 5 सालों में अगर देखें, 12 रुपये, 11 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, और जो इसने पे आउट्स दिए वो भी बहुत अच्छे हैं, 40, 50, 35, 30%। राइट शेयर्स बहुत अच्छे दिए इसने, बोनस बहुत अच्छा दिया है इसने। तो ये मतलब ओवरऑल सिचुएशन तो बहुत अच्छी है मिज़ान बैंक की। मिज़ान बैंक की अर्निंग बहुत ग्रोथ हुई है इस साल में। तकरीबन इस साल इसकी ईपीएस डबल हो जाएगी। अच्छा। 9 महीने में भी इसकी ईपीएस पिछले साल से ज़्यादा है। लास्ट ईयर 2019 में इसकी ईपीएस 9 रुपये समथिंग थी, अब 13 रुपये कुछ हो गई है 9 मंथ में, और अभी इंशाल्लाह उम्मीद है 17-18 रुपये आएगी। इनके डिपॉजिट 1 ट्रिलियन के ऊपर है। एक तो इसके अंदर इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मिज़ान बैंक का, वो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट के सारा डिपॉजिट्स तकरीबन इसके अंदर ज्यादा डिपॉजिट इसी के पास आए हैं, और इस्लामिक बैंकिंग की वजह से शरिया में है तो लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। और इसकी ब्रांच नेटवर्क बहुत ज्यादा है, अच्छा नेटवर्क, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट रेंज भी अच्छी है इसकी, प्रोडक्ट रेंज भी अच्छी है, और ज्यादातर लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, मतलब इसमें अकाउंट खुलवाना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। उसकी शरिया लॉ कंप्लायंस की शरिया की वजह से, मेन इस्लामिक बैंकिंग की वजह से, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए ज्यादा होती है, मतलब क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग ज्यादा है इसका। तो इसको भी हम ए कैटेगरी के अंदर ही ट्रीट करेंगे इस बैंक को, और आगे इसका फ्यूचर क्या? मुझे तो पाकिस्तान का आते हुए नंबर 1 बैंक लगता है ये। अच्छा। अगले कुछ सालों में ये मिज़ान बैंक, मिज़ान अभी अर्निंग के हिसाब से तो तकरीबन ये आप समझ लें पाकिस्तान के 5 टॉप के बैंक्स में ये शामिल हो चुका है। अच्छा। और नंबर 1 बैंक मैं तो उसको कहूंगा, ये चला जाएगा नंबर 1 पे। मतलब फिर वही बात है ना कि अपनी सर्विस क्वालिटी को मेंटेन रखेगा तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा ना। अभी तक तो माशाल्लाह अच्छी है इसकी सर्विसेज। और अभी आने वाले दिनों में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके पास तो बहुत अच्छे इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी है। इसकी डिपॉजिट 1 ट्रिलियन आई है ना। हाँ जी। तो इसके तकरीबन मेरे हिसाब से 17-18 रुपए मतलब पर शेयर अर्निंग आ सकती है, जो एक्सपेक्टेड है। अच्छा। और इसने इसी साल में 10% बोनस और 40% कैश डिविडेंड भी दिया है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे चुका है जी। और ऑलरेडी इसने 6 मंथ रिजल्ट में 10% बोनस भी दिया था, और फिर अभी 9th मंथ के रिजल्ट में 4 रुपीज डिविडेंड भी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम देखें तो मिज़ान बैंक बहुत साजगार लगता है फिर हमें, जिस तरह की आप मतलब रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। देखिए इसकी वैल्यू भी बहुत ऊपर आई है ना, 78 रुपीज या 80 रुपीज चल रहा था ये 2-3 मंथ्स पहले, और अभी इसकी शेयर प्राइस 112 से लेकर 115 के दरमियान चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसने बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ किया, और अभी भी इसमें गुंजाइश है, मतलब मेरे हिसाब से 135 to 140 तक जा सकता है ये। मतलब ये भी उसके अंदर आता है। फिर आगे चलते हैं जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना बैंक जिसको कहते हैं जी, 81 रुपये इसकी हाईएस्ट देखा है। इस वक्त तकरीबन ये 40-45 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और इसने पे आउट्स नहीं दिए आज तक कभी अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन एक खासा है बैंक का। बैंक की अर्निंग पर शेयर अच्छी है, लेकिन देता नहीं है, पे आउट्स नहीं देता है। पिछले 3-4 सालों पहले ये देता था, मगर इस पे कुछ 5 साल हो गए सर, पिछले 2017 से नहीं दिया इन्होंने अर्निंग पर शेयर। हाँ तो 3 साल हुए ना तकरीबन, 2017-18। जी जी। तो 3 साल से इसने नहीं दिया। पहले अच्छे डिविडेंड बोनस देता था। इस पे कुछ इसके कुछ फाइनेंशियल्स के प्रॉब्लम थे, कुछ इसके कुछ थे वो प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से इसने नहीं दिया है डिविडेंड, मगर अब एक्सपेक्टेड है। इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, तकरीबन 10-11 रुपये अर्निंग है इसकी। तो अगर ये डिविडेंड देना शुरू कर देगा तो फिर ये बढ़ सकता है, बहुत अंडर वैल्यू है फिर ये। इसका तो अभी तो डिजिटाइज होने के हवाले से भी इसकी तो काफी सारे मसले मसाइल चल रहे थे। अब आई डोंट नो कि वो चीजें किस हद तक पहुंची है कि इनकी मतलब इनकी सर्विस अभी इतनी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। इम्प्रूव नहीं हुई है। इसको ज्यादातर अर्निंग वगैरह इसलिए होती है कि जो आपको पता होगा प्रॉपर्टी टैक्स के चालान और ज्यादातर एग्जैक्टली वो एफईडी आपकी एफईडी और ये टैक्सेस वगैरह ज्यादा गवर्नमेंट के वसूल करता है, गवर्नमेंट के वसूल करता है। इस वजह से इसके ज्यादा मतलब अर्निंग्स वगैरह है इसकी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इस बैंक की तरफ खास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस बैंक के शेयर होल्डर्स को अगर पे आउट्स नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ पर एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, बकिया बैंकों के ऊपर बात करेंगे।